डेथ रेस 2 डेथ रेस 1 का सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल है, क्योंकि इस फिल्म में हमें फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी देखने को मिलती है कि आखिर फ्रैंकेनस्टाइन नकाबपोश कैसे बना। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने टर्मिनल आइलैंड जेल का दृश्य आता है और हम यहाँ पे सारे खूंखार कैदियों को देखते हैं। तभी यहाँ पे हम एक लड़की को रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं और इस लड़की का नाम है सेप्टेम्बर जोन्स। सेप्टेम्बर ने थोड़े ही समय पहले मिस यूनिवर्स का क्राउन जीता था, लेकिन जल्दी ही ये खबर सामने आ गई कि सेप्टेम्बर का नाजायज संबंध था जजेस के साथ, इसीलिए उससे क्राउन वापस ले लिया गया। लेकिन सेप्टेम्बर हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती है, इसीलिए वो इस जेल में डेथ मैच करवाती है जहाँ 2 कैदियों को लड़वाया जाता है और ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक दोनों कैदी में से एक कैदी मारा नहीं जाता। और इस मैच को सेप्टेम्बर लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और जितने भी लोग इन मैचेस को देखते हैं उन्हें इन्हें देखने के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसीलिए अभी भी सेप्टेम्बर अपने सारे व्यूवर्स को जेल का दृश्य दिखा रही है। तभी अचानक सारे कैदियों के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन सेप्टेम्बर के लिए सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है, इसीलिए वो लाइव ब्रॉडकास्ट को रुकवा देती है। तभी दूसरी तरफ हम मार्कस केन नाम के एक आदमी को देखते हैं और केन एक गैंगस्टर है, इसीलिए वो शहर के सारे बैंक्स को लूटने का काम करता है और केन अभी भी एक बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए वो अपने सबसे बेहतरीन आदमी को बुलाता है जिसका नाम है कार्ल लुकस। और अब केन लुकस को सारी प्लानिंग बताता है कि कल उन्हें कैसे बैंक को लूटना है और लुकस भी इस चीज के लिए मान जाता है। और केन ने लुकस को इसलिए बुलाया है क्योंकि लुकस एक शानदार ड्राइवर है और अगर लुकस गाड़ी को चलाएगा तब पुलिस वाले उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए लुकस का काम इतना है कि जब वो लोग उस बैंक को लूट लें तब लुकस उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा करके सही सलामत ले आए। तभी दूसरी तरफ हम सेप्टेम्बर को देखते हैं जो कि मिस्टर वेलेंड के पास जाती है, क्योंकि मिस्टर वेलेंड ही टर्मिनल आइलैंड जेल के मालिक हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे प्राइवेट जेल खुल चुके हैं। इसीलिए सेप्टेम्बर वेलेंड को कहती है कि मैं इस डेथ मैच से थक चुकी हूँ और अब मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस डेथ मैच की रेटिंग बहुत ही कम हो गई है। तभी दूसरी तरफ हम लुकस को देखते हैं जो कि 2 लोगों को लेकर के पहुंचता है एक बैंक के पास और वो दोनों बैंक के अंदर चले जाते हैं और लुकस बाहर ही रह जाता है। लेकिन लुकस इन दोनों लोगों को आगाह करता है कि अंदर किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर वो दोनों चोर अंदर जाते हैं और वो बैंक को लूटना शुरू कर देते हैं और सारी चीजें ठीक जा रही होती है। तभी लुकस की नजर पड़ती है 2 पुलिस वालों पे जो कि कहीं और जा रहे थे, लेकिन अभी वो बैंक के अंदर जाने लगते हैं। तब लुकस उन दोनों लोगों को कॉल करता है और कहता है कि मिशन को अभी के अभी रद्द कर दो और तुम दोनों बाहर आओ, क्योंकि 2 पुलिस वाले अंदर जा रहे हैं। लेकिन वो दोनों चोर लुकस की एक नहीं सुनते और वो चोरी को जारी रखते हैं, इसलिए लुकस को ना चाहते हुए भी उन पुलिस वालों के पीछे जाना पड़ता है। तभी ये दोनों पुलिस वाले बंदूकें तान देते हैं उन दोनों चोरों पे और लुकस को ना चाहते हुए भी इन पे हमला करना पड़ता है और अब लुकस इन दोनों पुलिस वालों से लड़ने लगता है। तभी अचानक लुकस के हाथ से गोली चलती है और एक पुलिस वाला वहीं पे मर जाता है और इस चीज को देखने के बाद लुकस थक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि किसी को भी मारना लुकस के उसूलों के खिलाफ है। इसीलिए लुकस यहाँ पे सुन पड़ जाता है। तभी वो दोनों चोर कहते हैं कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसीलिए अब लुकस उन दोनों चोरों को अपनी गाड़ी में बैठाता है और यहाँ से भागने लगता है। तब तक पूरे शहर की पुलिस इनके पीछे लग जाती है और अब पूरे शहर में चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन लुकस एक शानदार ड्राइवर है, इसीलिए वो बार बार पुलिस वालों को चकमा देते रहता है और थोड़ी दूर आने के बाद वो दोनों चोरों को नीचे उतार देता है, क्योंकि उसने केन से वादा किया था कि वो उन दोनों को सही सलामत लाएगा। इसीलिए अब इन्हें छोड़ के लुकस अकेला गाड़ी चलाने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि रास्ता खत्म हो चुका है। इसीलिए लुकस अपनी गाड़ी रोक करके अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देता है। फिर जल्दी ही लुकस को जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि लुकस पे खून और रॉबरी के चार्जेस लगे हैं और लुकस को जिस जेल में भेजा जाता है उस जेल का नाम है टर्मिनल आइलैंड, जहाँ पे डेथ मैच होता है। तभी दूसरी तरफ हम केन को देखते हैं जिसे उसके आदमी बताते हैं कि लुकस अब जेल जा चुका है, इसीलिए हमें चिंता हो रही है कि कहीं लुकस हमारा नाम ना बता दे, क्योंकि किसी को पता नहीं कि हम ये सारे काम करते हैं। लेकिन केन कहता है कि मुझे लुकस पे भरोसा है, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। तभी हमारे सामने फिर से जेल का दृश्य आता है और लुकस का समय यहाँ पे ऐसे ही बीतते जाता है। तभी यहाँ पे एक बार फिर से डेथ मैच शुरू हो जाता है और यहीं पे लुकस की मुलाकात होती है लिस्ट से। लिस्ट वही आदमी है जिसे हमने डेथ रेस 1 में भी देखा था। लिस्ट एक पढ़ाकू आदमी है, इसीलिए उसे दुनिया की हर चीज के बारे में पता है, इसीलिए लिस्ट डेथ मैच के बारे में भी जानता है। इसीलिए वो लुकस को डेथ मैच के बारे में सारी बातें बताने लगता है और उसके सारे नियमों के बारे में भी। और मैच के शुरू होने से पहले सेप्टेम्बर सारी अनाउंसमेंट कर रही होती है और आज का फाइटर है 14K, जो कि एक बहुत ही खूंखार आदमी से लड़ने वाला है। इसीलिए जल्दी ही इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान इन्हें बहुत सारे शील्ड और हथियार भी मिलते हैं, लेकिन इन हथियारों को पाने के लिए उन्हें पैनल्स के पास जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 14K पैनल्स के पास जाता है उसे हथियार नहीं मिलते, क्योंकि सेप्टेम्बर ने ऐसा किया होता है क्योंकि वो इस मैच को और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहती है। तभी दूसरे फाइटर को हम देखते हैं जिसे सारे के सारे हथियार मिलते हैं, इसीलिए वो फाइटर 14K को मारने लगता है और देखते ही देखते ये लड़ाई बहुत ही घमासान चलने लगती है और सेप्टेम्बर देखती है कि धीरे धीरे उसके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। लेकिन अचानक 14K दूसरे फाइटर को मारने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है जब उसके हाथ में हथियार होता है, लेकिन 14K को पता है कि ये सारी चीजें सेप्टेम्बर ने की है, इसीलिए वो दूसरे फाइटर को जान से नहीं मारता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तब डेथ मैच के शेयर्स फिर से नीचे गिर जाएंगे और ऐसा ही होता है। और इस चीज को देखने के बाद सेप्टेम्बर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पहुंचती है 14K के पास और कहती है कि
तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आज तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। और दूसरी तरफ लुकस जेल में ऐसे ही अपना समय बिताते जाता है और लोगों से उसकी दोस्ती भी बढ़ती जाती है। और लिस्ट के बाद लुकस की दोस्ती होती है गोल्डबर्ग से। इसी बीच वेलेंट सितंबर के पास आता है और कहता है कि आज रात के शो की रेटिंग बहुत ही नीचे गई है, इसीलिए शायद कहीं हमें जल्दी इस शो को बंद करना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद सितंबर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी गोल्डबर्ग लुकस को एक गैराज दिखाता है और कहता है कि सरकार यहाँ पे बहुत ही कबाड़ गाड़ियाँ भेजती है और हम उन्हें मॉडिफाई करने का काम करते हैं। लेकिन लुकस को इन बातों पे भरोसा नहीं होता कि ये कबाड़ गाड़ियाँ चलती भी है। इसीलिए गोल्डबर्ग कहता है कि क्या तुम एक को चलाना चाहोगे, और अब लुकस इनमें से एक गाड़ी को चलाने लगता है और वो पूरे जेल में इस गाड़ी को भगाता है और सितंबर इस चीज को देख लेती है। तभी दूसरे दिन जब सारे लोग लाइन में जा रहे होते हैं तब हम कैलेंडर नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये आदमी सनकी है, इसीलिए वो लिस्ट को मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन लिस्ट लुकस के पास आ जाता है, इसलिए लुकस अब कैलेंडर से लड़ने लगता है और लुकस यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैलेंडर का मुकाबला करता है और सितंबर इन सारी चीजों को देख लेती है। इसीलिए अब सितंबर पहुंचती है वार्डन के पास और वो लुकस के बारे में सारे डिटेल्स जानती है। और लुकस के बारे में सब चीज जानने के बाद सितंबर को लगता है कि लुकस बिल्कुल सही आदमी है डेथ मैच के लिए। इसीलिए सितंबर पहुंचती है लुकस के पास और वो उसे डेथ मैच लड़ने के लिए कहती है, लेकिन लुकस उसे मना कर देता है। तब सितंबर लुकस को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती है ताकि लुकस मान जाए, लेकिन लुकस नहीं मानता और इस बात पे सितंबर को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए जब अगले दिन डेथ मैच की शुरुआत होती है तब सितंबर लुकस के दुश्मन को चुनती है, कैलेंडर को, जिसे सारे लोग बिग बुल कह के बुलाते हैं। और बिग बुल को चुनने के बाद सितंबर डायरेक्ट लुकस को नहीं चुनती, क्योंकि उसे पता है कि लुकस मना कर देगा। इसीलिए वो लुकस के दोस्त लिस्ट को चुनती है, जो कि एक मासूम सा बच्चा है। और लिस्ट का नाम देखने के बाद लुकस बौखला जाता है और वो सितंबर को कहता है कि मुझे अंदर जाने दो और लिस्ट को छोड़ दो, लेकिन सितंबर नहीं मानती। तब लुकस को ना चाहते हुए भी दीवार कूद करके जाना पड़ता है बैटलफील्ड में, ताकि वो लिस्ट को बचा सके। और अब यहाँ पे बिग बुल और लुकस लड़ने लगते हैं और लुकस लिस्ट को यहाँ से भगा देता है और अब बिग बुल लुकस को मारने पे उतारू होता है, इसीलिए वो बहुत ही बुरी तरीके से इस पे हमला करता है। तभी इस लड़ाई के दौरान लुकस बार बार शील्ड के पास जाता है ताकि उसे कुछ हथियार मिल सके, लेकिन सितंबर यहाँ पे फिर से गंदी चालें चलने लगती है। इसीलिए जब भी लुकस किसी शील्ड के पास जाता है वो उस शील्ड को डिसेबल कर देती है, इसीलिए लुकस को कोई भी हथियार नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ बिग बुल को सारे हथियार मिलते हैं, इसीलिए वो लुकस को जलाने आ जाता है, लेकिन लुकस भी उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। तभी देखते ही देखते ये लड़ाई गोरे और काले की लड़ाई हो जाती है, इसीलिए अब बाकी भी कैदी लड़ने लगते हैं और अब हर तरफ लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी बीच कुछ कैदी लड़कियों पे हमला कर देते हैं और वो उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि महिला जेल से यहाँ पे लड़कियों को बुलाया जाता था चीयरिंग के लिए, इसीलिए अब सारी लड़कियों की इज्जत भी खतरे में होती है। लेकिन यहीं पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कैटरीना बैंक्स। वो सारे लड़कियों को बचाने लगती है और उसके साथ साथ कैटरीना लुकस की भी मदद करती है। लेकिन देखते ही देखते यहाँ के हालात कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो जाते हैं, इसीलिए जल्दी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो सबको अलग करने लगते हैं। लेकिन लुकस को यहाँ पे बुरी तरीके से चोट लग गई होती है। लेकिन इसी बीच इस डेथ मैच को केन भी देख लेता है और केन की नजर पड़ती है लुकस पे, इसीलिए अब केन को भी डर लगने लगता है और केन को लगता है कि लुकस कहीं उसका नाम ना बता दे। तभी हम लुकस को देखते हैं जिसके पैरों पे चोट लगी है, इसीलिए अभी उसका ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन लुकस जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वो कैटरीना से मिलता है और कैटरीना और लुकस बातें करने लगते हैं और इन्हें बातें करते हुए देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी दूसरी तरफ हम केन को देखते हैं जो कि कैसे भी लुकस को मरवाना चाहता है, इसीलिए उसने लुकस को मारने के लिए कुछ लोगों को 10 लाख डॉलर्स दिए हैं। तभी हम सितंबर को देखते हैं वेलेंट से बात करते हुए और वेलेंट सितंबर को कहता है कि हम इस शो को बंद कर रहे हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हर जगह अफरा तफरी मच गई है। और सितंबर कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि शो को बंद कर दिया जाए, लेकिन इसकी जगह हम एक नए शो की शुरुआत करेंगे। लेकिन वेलेंट इस बात को नहीं समझ पाता है, इसीलिए अगले दिन सितंबर मिलती है वेलेंट से और वो बताती है कि इस बार हम डेथ मैच ना करवा करके डेथ रेस करवाएंगे और इस रेस में बहुत सारे कैदी भाग लेंगे और उनके पास कुछ बेहतरीन गाड़ियाँ होंगी और उस गाड़ियों में हथियार भी होंगे और जो आदमी इन 5 रेसों को जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तब इस बात को सुन के वेलेंट कहता है कि कैदियों के लिए सबसे बड़ा इनाम है आजादी, इसीलिए हम उन्हें आजादी देंगे। और एक बार कैदियों के दिमाग में आजादी का लालच आ गया तब वो कुछ भी कर गुजरेंगे, इसीलिए अब ये लोग डिसीजन ले लेते हैं कि ये जल्दी ही डेथ रेस को शुरू करेंगे। फिर सितंबर जल्दी ही पहुंचती है कैदियों के पास और उन लोगों को बताती है कि बाहर 9 गाड़ियां खड़ी हैं और जो कैदी भी उन गाड़ियों के पास पहुंचेगा उसे उन गाड़ियों को चलाने का मौका मिलेगा और हम अगले 3 दिनों तक यहाँ पे रेस करेंगे और जो आदमी अंत तक जीवित बचेगा हम उसे आजाद कर देंगे। और इस बात को बोलने के बाद सितंबर जैसे ही इशारा करती है सारे कैदी गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और इन सारे कैदियों के बीच लुकस भी होता है, इसीलिए लुकस को भी एक गाड़ी मिल जाती है। तभी यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं और हर एक गाड़ी में एक लड़की बैठ जाती है, क्योंकि ये लड़कियाँ नेविगेटर का काम करती हैं, क्योंकि इन लड़कियों को इस रेस के सारे नियमों के बारे में पता है और गाड़ियों के बारे में भी। और लुकस की गाड़ी में कैटरीना बैठती है और लुकस की गाड़ी की पूरी जिम्मेवारी मिलती है गोल्डबर्ग को, इसीलिए लुकस गोल्डबर्ग को इस गाड़ी के बारे में हर एक चीज बताने लगता है और वो बताता है कि आगे उसे बहुत सारे शील्ड मिलेंगे और उन शील्ड को पार करने के बाद इसे बहुत सारे बंदूकें
और ढाल मिलेंगे। और अब देखते ही देखते ये रेस बहुत ही खतरनाक होने लगता है क्योंकि लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और देखते ही देखते 3 लोग मारे जाते हैं। और इसी बीच हम सितंबर को देखते हैं और सितंबर अभी बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि आज उसके शो की रेटिंग आसमान छू रही है। लेकिन ये लोग लूकस के साथ एक बार फिर से गेम खेल देते हैं क्योंकि लूकस सारे शील्ड को तो पार करता है मगर उसे कोई भी हथियार नहीं मिलता। और दूसरी तरफ बिग बुल बार बार लूकस पे हमला करते रहता है, इसीलिए कैटरीना से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलती है और वो अपने हाथ से बिग बुल पे गोलियां चलाने लगती है जिससे बिग बुल का बैलेंस खराब हो जाता है और उसकी गाड़ी जाकर के एक दीवार से टकरा जाती है और लूकस आज का रेस जीत जाता है। और हमें पता लगता है कि आज 4 लोग मर चुके हैं और अब इस रेस में सिर्फ 5 लोग बचे हैं। इसीलिए अब लूकस अपनी गाड़ी को लेकर के गैराज में चला जाता है और गोल्डबर्ग आज के मैच से बहुत ही ज्यादा खुश है और उसके साथ साथ लिस्ट भी। तभी यहाँ पे आकर के बिग बुल इन्हें गालियां देने लगता है लेकिन ये लोग बिग बुल को भगा देते हैं। और अब जैसे ही रात होती है तब लूकस को एक दूसरी जगह पे लेकर के जाया जाता है और यहाँ पे लूकस के सामने आता है वेलैंड और वो लूकस से कहता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वेलैंड यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ गार्ड्स यहाँ पे कैटरीना को लाते हैं और लूकस कैटरीना को देखने के बाद बहुत खुश होता है, इसीलिए देखते ही देखते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें गार्ड को देखते हैं जो कि एक आदमी को पीट रहा होता है और वो आदमी गार्ड को बताता है कि मार्कस केन ने लूकस पे $10 लाख का इनाम रखा है, इसीलिए अब इस जेल के लगभग सारे लोग उसे मारना चाहते हैं। इसीलिए अब ये गार्ड सितंबर को ये सारी बातें बताता है लेकिन सितंबर कहती है कि ये बात आगे नहीं जानी चाहिए वरना लूकस को रेस करने से वो लोग रोक देंगे, इसीलिए इस आदमी को यहीं पे खत्म करो और इस बात को भी खत्म कर दो। लेकिन इन सारी बातों को गोल्डबर्ग सुन लेता है। तभी हम केन को देखते हैं जो कि कैटरीना से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे है, 48 घंटे के अंदर अगर तुमने लूकस को मार दिया तब मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा और यहाँ से रिहा भी करवा दूंगा, लेकिन अगर तुमने लूकस को नहीं मारा तब मैं तुम्हें मरवा दूंगा। और इतना कहने के बाद केन यहाँ से चला जाता है और अब देखते ही देखते दूसरे दिन का खेल भी शुरू हो जाता है और एक बार फिर से घमासान रेस की शुरुआत हो जाती है और बिग बुल एक बार फिर से लूकस के पीछे लग जाता है और वो बार बार उसके गाड़ी पे हमला करने लगता है और इस बीच लूकस भी बार बार उसकी गाड़ी पे हमला करता है। तभी हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पे कई सारी जानें चली जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये लोग 14K के गाड़ी को भी गिरा देते हैं, इसीलिए 14K बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और एक आदमी 14K को मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे लूकस आकर के उसे बचा लेता है और 14K इस चीज को देखता है कि लूकस ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए अब 14K लूकस के एहसानों तले दब गया है। लेकिन 14K अब जल्दी उस आदमी को मार देता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और अब लूकस एक बार फिर से आगे निकलने लगता है, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कोई हथियार नहीं मिलता। तभी हम बिग बुल को देखते हैं जिसे कि एक रॉकेट लॉन्चर मिल जाता है, इसीलिए अब लूकस जानता है कि बिग बुल जल्दी ही उस पर रॉकेट छोड़ने वाला है। इसीलिए वो कैटरीना को कहता है कि तुम्हें अभी के अभी इस गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि ये मेरी लड़ाई है और कैटरीना भी इस बात के लिए मान जाती है। इसीलिए वो चलती गाड़ी से पैराशूट ऑन करती है और यहाँ से चली जाती है। तभी बिग बुल लूकस के गाड़ी पे एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है और उसके साथ साथ उसकी पूरी गाड़ी में आग लग जाती है। तभी दूसरी तरफ हम बिग बुल को देखते हैं जो कि अपनी नेविगेटर को गालियां बकने लगता है और इस बात पर उस लड़की को गुस्सा आता है और वो बिग बुल को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देती है। तब तक लूकस के पूरे गाड़ी में आग लग जाती है और लूकस चिल्लाने लगता है कि उसे कोई बाहर निकाले, लेकिन उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल पाता। तब तक लूकस पूरी तरीके से जल जाता है और सबको लगता है कि लूकस मर चुका है। लेकिन गोल्डबर्ग जानता है कि लूकस के गाड़ी में किसी ने कुछ खराबी कर दी थी, इसीलिए वो अपने एक साथी को पकड़ता है और उसे पूछता है कि तुमने लूकस की गाड़ी में खराबी क्यों की। तब इस बात को सुनने के बाद वो आदमी भागने लगता है क्योंकि ये आदमी लूकस को मारना चाहता था ताकि उसे $10 लाख मिल सके। तभी हम कैटरीना को देखते हैं जो कि 14K के पास जाती है और कहती है कि लूकस ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसीलिए तुम्हें भी लूकस की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक जान के बदले तुम भी एक जान लो। और 14K कहता है कि मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तभी हम लूकस को देखते हैं जिसका पूरा शरीर जल चुका है और उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाया जा रहा है। इसी बीच हर जगह ये खबर फैल जाती है कि लूकस मर चुका है, इसीलिए सितंबर को डर लगता है कि अब कहीं उसके शो की TRP नीचे न गिर जाए। इसीलिए सितंबर एक नई अनाउंसमेंट करती है कि कल के रेस में एक नया रेसर आने वाला है जो कि बहुत ही खतरनाक है और उसका नाम है फ्रैंकेस्टाइन। और फ्रैंकेस्टाइन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसीलिए आज तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है और वो हमेशा ही नकाब पहनता है। तभी हम फिर से लूकस को देखते हैं जिसका पूरा शरीर जल चुका है, लेकिन लूकस अभी भी जिंदा है और हमें ये बात भी पता लगती है कि फ्रैंकेस्टाइन कोई और नहीं बल्कि खुद लूकस ही है, क्योंकि ये सब कुछ सितंबर ने किया है और वो चाहती है कि लूकस अब फ्रैंकेस्टाइन बन जाए और अगर लूकस इस मैच को जीत गया तब ये लोग उसे रिहा कर देंगे। और लूकस इस बात को समझ जाता है कि ये सब कुछ बस एक छलावा है, ये लोग उसे कभी भी रिहा नहीं करने वाले। फिर भी लूकस फ्रैंकेस्टाइन बन के इस रेस को करने के लिए तैयार हो जाता है और अब जल्दी ही रेस की शुरुआत हो जाती है और लूकस यहाँ पे पहुँचता है नकाब पहनने के बाद, इसीलिए कोई भी लूकस को नहीं पहचान पाता और सबको लगता है कि ये फ्रैंकेस्टाइन है। और फ्रैंकेस्टाइन आकर के लूकस की गाड़ी में बैठ जाता है और कैटरीना भी उसके साथ बैठ जाती है। तभी दूसरी तरफ हम 14K के आदमियों को देखते हैं केन के घर पे, क्योंकि 14K
ने अपने आदमियों को केन को मारने के लिए भेजा है और लिस्ट पहुंचता है उस आदमी के पास जिसने लुकस के गाड़ी के साथ खराबी की थी ताकि लिस्ट उसे मार सके। और अब जल्दी ही रेस शुरू हो जाती है और सारी गाड़ियां यहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन लुकस अपनी गाड़ी को यहीं पे रोक करके रखता है और कैटरीना समझ नहीं पाती कि आखिर लुकस अपनी गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि कैटरीना को लगता है कि ये लुकस नहीं बल्कि फ्रैंकेनस्टाइन है। लेकिन लुकस की नजर होती है सितंबर पे, क्योंकि सितंबर उसके सामने ही होती है। इसीलिए अब लुकस सितंबर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और वहीं पे सितंबर की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ 14K के आदमी केन को मार देते हैं और उसके साथ साथ लिस्ट उस आदमी को भी मार देता है जिसने लुकस की गाड़ी को खराब किया था। और ये सब होने के बाद कैटरीना लुकस से कहती है कि क्या तुम्हारा कोई असली नाम भी है, और लुकस कहता है कि हाँ मेरा असली नाम है। और लुकस की आवाज को सुनने के बाद कैटरीना को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये लुकस ही है, ना कि फ्रैंकेनस्टाइन। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।